ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 1/5/2022, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 13/12/90, 13/12/90। शीर्षक है तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तपस्या वही आत्मा कर सकता है जिसको बेहद का वैराग्य हो। क्या हो? वैराग्य दो प्रकार का होता है। पहले होता है ना, एक होता है हद का वैराग्य, घर द्वार बाल बच्चे छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते तुमको वो वैराग्य नहीं करना है, तुमको बेहद का वैराग्य करना है। क्या करना है? देह सहित पुरानी दुनिया से वैराग्य, देह सहित सारी दुनिया से वैराग्य। देह में रहते देह को भूल जाना है और इस दुनिया में रहते दुनिया को भूल जाना है। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। जैसे कमल कीचड़ में रह कर भी कीचड़ में नहीं है, वैसे हम संसार में रह कर के भी संसार में नहीं है। हम देह में रहते भी देह में नहीं है। हम संबंधियों के बीच रहते भी संबंधियों के बीच नहीं है। यही है बेहद का वैराग्य। मतलब तन से तो है लेकिन मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तन से आपके बीच में ही है लेकिन मन से कहाँ है? बाबा के लगन में मगन है। ये वैराग करना है। ये सहज है कि मुश्किल है? अच्छा है। जो इस बात को समझ लिया उसका जीवन जीना क्या होता है? सहज, सुलभ। चलिए, तो आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। लोग बाबा इस प्यार से क्या कर रहा है? बच्चों पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल के स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। जो भी बच्चे देश के हो चाहे विदेश के हो, जो दिल से बाबा को याद करते हैं, स्नेह की पुष्पों की वर्षा करते हैं, तो वैसे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत गा रहे हैं। एक ही गीत है ना? कौन सा गीत है? मेरा बाबा। कौन सा गीत है? है ना? चाहे देश का हो या विदेश का हो, एक ही गीत गाता है। क्या गाता है? मेरा बाबा। क्या गाता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा ये आपका बाबा। हाँ, मेरा बाबा। ठीक है, सबका तो ठेका नहीं लिए हैं लेकिन मेरा बाबा। हम बोल रहे थे मेरा ही ना हो गया, आप सुन रहे थे आपको थोड़ी हुआ। तो एक ही गीत है। क्या है? मेरा बाबा। तो चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं ना। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों को कोई देख नहीं सकता। आप अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हो ना। बाबा कहते हैं आप ये जो अनोखे स्नेह के पुष्प हैं, प्यार के पुष्प हैं, इस पुरानी दुनिया के हीरे से भी क्या हैं? कोहिनूर हीरे से भी क्या है? अमूल्य है, जिसको कोई मूल्य लगा नहीं सकता। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। और कौन सा गीत है? हाँ, मेरा बाबा। वो गीत कौन सा है? तो बाबा कहते हैं वो गीत कौन सा है? मेरा बाबा। इतना मीठा है। हाँ, इससे मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं यह दिल की गीत सिवाय बच्चों को और कोई
गा नहीं सकता, ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं, बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस समय स्थान में सभी बैठ नहीं सकते ना, चलो कोई देश में हो या विदेश में हो, लेकिन बाबा के सामने सभी बच्चे क्या हैं, इमर्ज हैं। लेकिन बाप दादा का दिल तक अति विशाल है ना, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाबा का दिल छोटा थोड़ी है, क्या है, अति विशाल है। सभी को याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्लंघने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। आप बाबा से बातें करते हैं, बाबा को उलाना देते हैं, बाबा आप ऐसे हो गया, आप नहीं ठीक किए हैं, बाबा सब सुनता है। कैसे करता है, और मुरली के माध्यम से उसका उत्तर भी देता है। ये नहीं सोचिए कि आप भगवान से बातें करते हैं तो भगवान आपकी सुनता नहीं है, सुनता है, और जवाब मुरली के माध्यम से देता है। कैसे देता है, वो डायरेक्ट भी देता है, लेकिन आपके पास कैचिंग पावर रहेगा तब। जैसे आप बैठे, मान लिया आपको कुछ करना है, कोई फंस गए समस्या में, तो बाबा से पूछिए, तब आप फट से बताते उसी सेकेंड में, लेकिन आपका कैचिंग पावर सही रहेगा तब। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे माया इंटरफेयर कर देता है, पता नहीं चलता है ये सही है कि वो सही है, दो बातें आ जाएंगी आपके पास और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं, बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है ना। जो बाबा से बात करना सीख गया, जिसका बुद्धि का लाइन क्लियर हो गया, उसका जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी समस्या आए, हम किसी न किसी से राय लेते हैं। यदि वो डायरेक्ट हम राय बाबा से लेंगे, किससे लेंगे, और उत्तर बाबा से ही प्राप्त होने लगे तो कितना मजा आएगा। फिर किसी देवतारी से बात करने का मन करेगा। हम किसी से बात क्यों करते हैं, हम किसी से संपर्क क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे सहयोग ले सकें, इसलिए ना क्यों रखते हैं। मतलब ही क्या है कि कभी आएगा मौका तो उनसे बात करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा समस्या चल रहा, बताइए हम क्या करें। लेकिन ऐसी बातें डायरेक्ट शेयर जब हम बाबा से करने लगे, परमात्मा से करने लगे, और जब भगवान उसका जवाब देने लगे, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, दुनिया से दिल लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो बाबा कहते सीख लो ना, फिर सिखाने तो आया हूँ। बाबा के बहुत सुंदर गीत है, सुने कि नहीं। उठो जागो अब सवेरा होगा, उठो, हाँ, फिर मत कहना कि हमको जगाया नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुबह सुबह सॉन्ग बजा कर सुन लिया कहीं, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बच्चे अधिकार से कहते हैं ना, हम सब साकार स्वरूप से मिलन बनाए। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, किसी फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप में अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं ना। अब क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी क्या है तो क्या कर रहे हैं, रोज साकार देते हैं आपको, 24 आवर सेवा में है। लेकिन शरीर का चलो फिर भी बंधन है, क्या है, इसको स्नान करना है, रेडी करना है, बंधन है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में तो बंधन नहीं है, तो वह सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अब तक अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया है और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया, समान बनाने के लिए। अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त में आ रहे हैं बाबा। ये जो अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, अव्यक्त मुरली क्या है, जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए उसको अव्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अब शिव बाबा अकेले नहीं आते थे, ब्रह्मा बाबा शिव वो दोनों साथ में आते थे दादी के तन में। वो देखिए पीछे फोटो लगा हुआ, गुलजार दादी। तो उनके मुख से जो वाक्य निकला उसको अव्यक्त महावाक्य कहा गया। क्या कहा गया, हाँ। और बाकी जब तक ब्रह्मा बाबा थे, उनके मुखरविंद से जो ज्ञान बाबा ने बोला उसको साकार मुरली कहा गया। क्या कहा, तो साकार मुरली आप रोज सुनते हैं, अव्यक्त मुरली सप्ताह में 1 दिन संडे। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है, बाबा अव्यक्त से, लेकिन आपके लिए क्या आ गए, व्यक्त में आ गए। तो बच्चों को रिटर्न देना है कि नहीं देना है, तो क्या करना है, व्यक्त से अव्यक्त बनना है। जैसे बाबा अव्यक्त बन गए पुरुषार्थ करके, वैसे हम बच्चों को भी क्या बन जाना है, अव्यक्त बनना है। यही है रिटर्न देना। जैसे आप लोग देखें ना, बाबा घर में भोग लगता है तो संदेशी बने भोग का संदेश लेकर बाबा के पास जाती है ना।
बाबा से बातें करके आती है, फिर बताती है, तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है कितना अच्छा इन लोगों का भाग्य है, ठीक है। लेकिन वैसे ही आपको बात शुरू हो जाए बाबा से तो कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए क्या करना है? बुद्धि का लाइन क्लियर, बुद्धि स्वच्छ, थोड़ी भी मलिनता नहीं हो। जब 100% प्योर बन जाएंगे तभी आप बाबा के परमात्मा को टचिंग को कैचिंग को कैच कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बाबा तो देता है टचिंग, लेकिन उधर से माया भी टचिंग देता है। बाबा बोलते ये वाला काम कर दो, तब तक माया बोलते ये नहीं करो, ऐसे हो जाएगा। तो बाबा विश्वास नहीं होता, माया वाला विश्वास हो जाता है कि माया तो छल करता है, जानता है कि उसको छल कैसे करना है। तो बाबा का रिटर्न क्या देना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं, क्योंकि अब तो साकार में मिलन नहीं बना सकते हैं, तो कैसे मिलन बनाना? अव्यक्त। तो अपना स्थिति अव्यक्त बनाएंगे तब ना। व्यक्त मतलब शरीर में, और अव्यक्त मतलब शरीर से परे। मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहते आत्मिक स्थिति की आभास हो, अनुभव हो, ठीक है। तो आप परमात्मा के टचिंग को कैच कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तो व्यक्त से व्यक्त बनना है, समय प्रमाण। बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में पाठ क्यों बताया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा भी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना, क्योंकि बिना तपस्या का अव्यक्त तो नहीं हो सकते हैं। बाप दादा को हर्ष है कि मेजोरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है, माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल का उमंग उत्साह से करना। तो हर एक पूछे, अपने से पूछे मैं किस में हूँ, प्रोग्राम अनुसार करता हूँ या दिल से पुरुषार्थ करता हूँ। एक है कि चलो सेंटर से मिल गया, भाई जी बता दिए कि 8 घंटा योग करना है, 12 घंटा योग करना है, 4 घंटा योग करना है। अब नहीं कहेंगे तो हाथ उठवाएंगे, तो चलो पूरा कर देते हैं। और एक है दिल से करना। ये क्या है? आप लोग देखिए कौन में है, प्रोग्राम वाला में है या दिल वाले में है? मैं झूठ बोलती हूँ। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ। चेक एंड चेंज, चेक एंड हाँ। कल 8 घंटा योग किसका पूरा हुआ था? हाथ उठाइए। बाकी लोगों में शांति। अटेंशन देंगे तब ना। क्या बताते? सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मौन, मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ के बाबा की याद में प्रोग्राम याद करेंगे, तो 6 घंटा हो गया कि नहीं? और शाम में 4 से 10 बजे तक मौन रहेंगे, बाबा की याद में ही सब काम करेंगे, तो 6 घंटा हो गया कि नहीं? तो 12 घंटा आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो अटेंशन देंगे तब। बाबा अटेंशन दिलाते हैं और माया टेंशन दिलाती है। आप बाबा को याद करना चाहते हैं, माया कहती कि हमको तुम छोड़ दोगे, वो रिश्तेदार तुम्हारा, वो फ्रेंड, वो दोस्त क्या बोला था, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कि हर एक पूछे कि मैं किस में हूँ। समय की परिस्थिति के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति के सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? एक बाबा की याद। तपस्या क्या है? एक बाबा के सिवाय हमें कोई याद ना आए, इसी को तपस्या कहते हैं। किसे तपस्या कहते हैं? एक बाबा के सिवाय, एक बाबा के सिवाय और हमें कोई याद न आए, इसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब कि नहीं कि एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा। तो बाबा कहते हैं हर काम करते बाबा ही याद रहे, बाबा का मुरली ही याद रहे, तो समझिए कि आपका तपस्या चल रहा है। समझे ज्ञानेंद्र भाई? तपस्या मतलब हर कर्म करते हमको कौन याद है? बाबा।
कौन याद है? बाबा। तो तपस्या मुश्किल है कि आसान है? आसान है, ये कोई भी कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान सब, अंधरा लंगड़ा सब। तो बाबा कहते हैं कि स्व उन्नति प्रमाण तीव्र गति की सेवा प्रमाण बाबा का स्नेह के रिटर्न देने का प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाबा समान बनना है। इस समय बाबा यह देखने चाहते हैं इसमें कोई को निकलता है। चाहना सभी की है कि बाबा समान बन जाए, चाहना तो है लेकिन पुरुषार्थ सभी करते हैं। लेकिन चाहने वालों और करने वालों इसमें संख्या में अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तपस्या वही कर सकता है जिसको देह और देहधारियों से लगाव नहीं, तो जिससे अटैचमेंट होगा वही याद आता है। पहले तो अपना देह ही याद आएगा, दूसरा देह के संबंधी, फिर पदार्थ, तो अब तपस्या नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं तपस्या का फाउंडेशन क्या है? बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारा छोड़ देना, किनारे को सहारा बना दिया है ना। कभी पति सहारा बन गया, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी बेटी, कभी किसको सहारा बना लेते हैं, लेकिन सारे किनारे को छोड़ देना और एक किनारे को पकड़ लेना। वो कौन है? बाबा। तो सर्व को किनारा कर एक किनारा जो परमात्मा उसको पकड़ ले। किनारे को सहारा बना दिया है ना। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के सारे प्रमाण सेकेंड में बुद्धि से प्यारे फिर न्यारे बन जाए, वह नहीं होती है। जितनी जल्दी प्यारे बनते हो ना उतने न्यारे नहीं बनते हो। आपस में मिले, हाय हेलो हुआ, आप अपना घर है, आप अपना घर है, हम अपना घर है। आत्मा घर कहाँ है? जब तक आपसे बात की आप याद थे, आप जैसे गेट आउट हुए ओम शांति फुल स्टॉप, क्या लग गया? आप सुमिका बन खाना बना रही है कि क्या करूँ, हमको थोड़ी मतलब है, वो सब बातें नहीं है। अपना बाबा के लगन में मन मगन हो गया। ठीक है, क्लास तक आए, भाई बहन से मिले, मुरली सुने, बस ओम शांति। अब रास्ता में जा रहे हैं और शुभ बहन ऐसा पहन के आई थी, आज अच्छी लग रही थी, मतलब आपसे बात कर रही हैं, मतलब वो तपस्या नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं रास्ते में कोई आया, मिला, है हेलो ओम शांति, आप ठीक है, हम भी ठीक है, बहुत अच्छा, वो उधर और हम उधर, किधर? ठीक है, इसी को बोलते हैं तपस्या। रास्ते मिलेंगे तो हम लोग सन्यासी थोड़ी की बात नहीं करेंगे, हाँ बहन जी ठीक ठाक है, हाँ और सब ठीक ठाक है ना, बहुत अच्छा। बाबा क्या बोले, एक पॉइंट पूछ लेंगे, हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, आप फिर मिलेंगे तो कहाँ चलेंगे? ठीक है, तो चलते फिरते इसका अभ्यास। घर में गए, थोड़ा सा बातचीत हुआ आपस में, फिर अपना रूम में गए, तपस्या शुरू। मतलब जैसे प्यारा बनते हैं उसी क्षण फिर क्या बन जाना है? न्यारा बन जाना है। तो प्यारे बनने में तो सब लोग आ गए हैं, अन्यारे बनने में नहीं बन पाते, चाह करके भी नहीं बन पाते। यही ज्ञान है कि जब तक आप सामने थे, बातें की, जैसे आप उधर तो इधर ओम शांति। क्या हो गया? ओम शांति मतलब हम परमात्मा के लगन में मगन हो गए। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, समझे? आप घर में काम, खाना बनाते हैं, भोजन करते, ऑफिस में वर्क करते, सब कीजिए, सब बनाइए बाबा की याद में। चलो प्यार से बातें भी करेंगे, फैमिली है तो बात तो करेंगे ना, लेकिन बात करने के बाद फिर क्या करेंगे? बुद्धि से डिटैच क्या हो जाएंगे? ऐसा नहीं उसी में लगे हुए, अब दिन भर वही याद आ रहा है, नहीं। बाबा कहते हैं न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, किनारा छोड़ना ही बेहद का वैराग्य बनती है। तो देखिए सारे दिन में कौन याद आता है? किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। चलो इंचार्ज तो बन गए, लेकिन न अपने बैटरी चार्ज कर पा रहे हैं ना औरों की, मुश्किल लगता है। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन
एक शब्द का पाठ पक्का करो। कितने शब्द का? तपस्या की सफलता का, लिखिए, तपस्या की सफलता का विशेष आधार, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है डैश। एक शब्द का पाठ पक्का करो। हाँ, एक शब्द का पाठ पक्का करो। एक इन्वर्टेड कोमा में। लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज होता है ना। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना सहज होता है। बच्चा भी एक लिख देगा कि नहीं? 2 नहीं लिख पाएगा, 3 नहीं लिख पाएगा, लेकिन एक लिख देगा। तो बाबा कहते हैं लिखना भी मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। एक लिखना, तो तपस्या, लिखिए, तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात एक का बनना। जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। बाबा दादा क्या कहते हैं? एक नाम। एक बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं। चलिए और लिखिए, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, कॉमा देंगे। फिर से लिखेंगे, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। एकांत प्रिय मतलब एक के अंत में रहना, एक बाबा की याद में रहना। वो कहीं भी रह सकते हैं। और स्थूल एकांत भी चाहिए। खाली समय मिले ना तो परमात्मा की याद में बैठ जाना। समय निकालना है, घर में काम धाम से फुर्सत में 10 मिनट 20 मिनट उस समय थोड़ा एकांत में बैठ के ध्यान कर लेंगे। ठीक है, एकांत में रहना। तपस्या अर्थात, लिखिए, स्थिति को एक रस रखना। ऐसा नहीं कभी खुशी कभी गम, एक रस, सर्व रस बाबा से मिला, सुख शांति सब सर्वबंधों का भी रस। तपस्या अर्थात, हाँ, स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना। खजाना क्या है? समय, श्वास, संकल्प, समय, श्वास, संकल्प और समय का खजाना है संकल्पों। ठीक है, बाबा कहते हो गया क्या? तो इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? एक का पाठ मुश्किल है व सहज है? एक का पाठ मुश्किल है कि सहज है? सहज है। तो सहज है, लेकिन भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्या कह रहे बाबा? बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए ना। दुनिया में कितना मेहनत करना पड़ता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। पूजा पाठ, उपवास, व्रत, बहुत सारे नियम है। आपको बाबा ने कहा कुछ नियम बताया? नहीं। सुबह उठो, स्नान करो, नाश्ता करके क्लास में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा और जगह है? नहीं है। ठीक है, शरीर को देखना है, क्योंकि शरीर सही रहेगा तभी ना पुरुषार्थ कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सर भूख लगा हुआ है, पेट में गए लहर मार दिया तो 1 सप्ताह क्लास मिस, तो बाबा का तपस्या मिस। जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह खा ही लेंगे। कहने का मतलब क्या है? बाबा ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसा नहीं बोला कि भगवा ड्रेस में आओ, वाइट ड्रेस पहन के आओ, ऐसा बोला क्या? नहीं। बाबा ने कहा ड्रेस कैसा भी हो, मन वाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि ड्रेस वाइट हो और मन ब्लैक हो तो उससे अच्छा तो न मत पहनो। ठीक है, भले कपड़ा रंगीन हो लेकिन मन रंगीन नहीं। मन में सादगी हो, सिंप्लिसिटी क्या हो। हाँ,
तो बाबा कहते बहुत बहुत भगवान हो जाए, अनेक प्रकार की मेहनत छूट गए, दुनिया वालों को समय कराएगा और आप समय पर मजबूरी से, दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। हमें जो कर रहे हैं दुनिया वालों को समय आएगा, सब छिना जाएगा, वो भी पवित्र रहेगा तड़प तड़प करके। कोरोना आया ना, हाड़ मार छोड़ा दिया था ना, जो लोग रोज खा रहे हो कितना टेंशन होगा उनको, छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? तो ऐसे ही मजबूर कर देगा तो तड़प तड़प के छोड़ेंगे। और हम बच्चे बाबा के प्यार में खुशी खुशी से छोड़ दिए। बाबा कहते पवित्र हो, आने वाले कल में वो भी पवित्र रहेंगे। ऐसी बीमारी आ जाएगी कि कोई किसी के पास जाएगा ही नहीं, लेकिन कितना दर्द होगा। और हम बच्चे बाबा के प्यार में पवित्र रहते हैं। तो बाबा को पता है कि आने वाला कल क्या होने वाला है, इसलिए हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? तो जो बाबा के रास्ते पे चल के तैयार हो गया तो उसका तो जीवन सुखमय हो जाएगा। बाबा कह रहे सबको भूलो, क्यों कहते हैं? क्योंकि आने वाले कल में सब मरेंगे, घर द्वार रिश्तेदारी सब मरेंगे, अचानक जाएंगे। तो अभी से हमको आत्मा का ज्ञान है, तो हमको कोई शरीर भी छोड़ देगा तो मन में क्या आएगा? आत्मा तो अमर है, उसको दूसरा जन्म हो गया, हम क्यों रोएंगे? बाबा को शांति दी तो जहाँ भी हो। तो हम लोग का ज्ञान है इसलिए खुद को समझा लेंगे, और जिसको ज्ञान नहीं होगा खून के आंसू रोएगा, तड़प तड़प कर मरेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को मुरली इसलिए कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा आपको तैयारी करा रहे हैं। कल क्या होने वाला बाबा को सब पता है, ठीक है? कल को बाबा भी परिवर्तन नहीं कर सकता और हम और आप भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते समय को नहीं लेकिन खुद को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे गर्मी का सीजन आ गया, गर्मी को हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं, खुद को चेंज कर लिए ना, कूलर लगा लिए, AC लगा लिए, फैन लगा लिए। तो वैसे आने वाला कल को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को चेंज कर सकते हैं। और खुद को चेंज करने की विधि ही बाबा मुरली में सुनाते हैं। तो जो समझदार होगा वो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेगा, और बाकी जो ज़्यादा समझदार है उसको तो कहना ही नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे ना? तो जो रोज आते हैं वो तो समझदार हैं, हाँ जो रोज नहीं आते हैं वो ज़्यादा ही जब समझदार है, उनको हम भी समझा नहीं सकते। बाबा कहते हैं दुनिया वाले को समय कराएगा, कहता है ना कि छोड़ दो ना, समय सिखा देगा। समय तो सबको सिखाता है कि नहीं? उसमें बहुत दर्द होता है, इसलिए समय से पहले सीख लेना है। क्या करना है? समय से पहले सीख ली तो दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन समय सिखाएगा तो अति दर्द देगा। तो दुनिया वाले को समय कराएगा, समय पर मजबूरी से करेंगे। बाबा को याद करेंगे मजबूरी से, और अभी हम लोग प्यार से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? प्यार से। बच्चों को बाप पहले से तैयार करते हैं ना, बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वो थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा ना। करना ही तो प्यार से करेंगे ना। बाबा को तो याद करना है, सारे दुनिया को याद करना है, क्योंकि उसके याद बिना किसी को मुक्ति मिलेगा ही नहीं। जब तक मेरा बाबा बोलेगा नहीं तब तक मुक्ति मिलेगा नहीं। तो हम लोग अभी से पूरा एकदम बाबा के लगन में मगन है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं मजबूरी से ही करना पड़ेगा, बेहद का बैराग धारण करना ही होगा, उनको भी करना होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। अभी हम लोग खुशी खुशी से बैराग करो, बेहद का बैराग, सब कुछ करते बुद्धि से डिटैच होते जा रहे हैं। देखिए जब ज्ञान से कितना अटैचमेंट था, यहाँ का फ़ोन, वहाँ का फ़ोन, वहाँ का फ़ोन, कहाँ कहाँ बस बिजी ही रहते थे। हेलो, हाँ हाँ हाँ, इसका हटा तो उसका आ गया, उसका कटा तो उसका आ गया, बस उसी में बिजी है। लेकिन अब ज्ञान मिला तो कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया। और जितना ज्ञान को गहराई से समझते जाएंगे उतना कम होता जाएगा। फोन आया, हाँ सब ठीक ठाक है, सब लोग ठीक है, ओम शांति। खाना खा लिए? क्या बनाए थे? ओ बच्चा स्कूल गया, आया, ये बात हुआ। ये सब व्यर्थ बातें हैं, सब क्या है? और आज के लोग खाली व्यर्थ बातें करते हैं, घंटों घंटा बात करें, ठीक है? तो बाबा कहते हैं आने वाले कल में सब नेटवर्क वैसे ही फेल हो जाएगा, आधा लोग ऐसे ही मर जाएगा, समझे? बिना बात किए बिना बोलते फ़ोन नहीं तो मर ही जाएंगे, तो मरो तब, वो तो होना ही है, ठीक है? इसलिए बाबा हम लोग को पहले ही सिखा दिए कि बच्चे तुम एक बाबा से दिल लगाओ, है ना? दुनिया वालों को बात करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए ना। बाबा से बात करने नेटवर्क दरकार है, ऑटोमेटिक नेटवर्क है। दुनिया में बात करेंगे तो हमें बिल देना पड़ता है, और बाबा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। हाँ जी, हाँ नहीं, वहाँ तो बिल देना पड़ता है, यहाँ पर दिल देना पड़ता है। वहाँ तो देखना पड़ता है कि समय कैसा है, यहाँ तो जब मन चाहो तब बात कर लो।
ठीक है ना। तो बाबा का भी नंबर है, दुनिया में भी नंबर डायलिंग करते तो पता है ना, बाबा का भी नंबर है। बाबा का नंबर कितना है? 000। बाबा का नंबर कितना है? मैं भी 0, आप भी 0 और बाबा भी 0। मैं भी 0, बाबा भी 0 और ये ड्रामा भी 0। तो 0 बनकर 0 को याद करना, मतलब बिंदु बनकर बिंदु को याद करना, तभी कनेक्शन लगेगा। ठीक है। अभी कॉल करेंगे, हेलो बाबा आप क्या कर रहे हो, तो बोलेगा मुरली सुना रहे हैं। बात करने आएगा, क्लियर टचिंग है तो फट से एकदम बताता है कि तुम क्या कर रहे हो। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? तो मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनना, और लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता है। लास्ट मजबूरी से करें, उनका भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा। अभी भगवान रास्ता दिखा रहा है, अभी तो सोच रहे हैं कि जो है सो हम ही है। खाना पीना आराम से रहना लग रहा, बस यही तो जीवन है, और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? सूली पे चढ़ा देगा। क्रॉस मतलब सूली। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे या मजबूरी से करेंगे? तो बाबा सभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। आप क्या करते हैं ना, वो 1 सेकेंड में देख लेगा। एक एक को देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। जब मन हुआ 1 सेकेंड में 5 मिनट बाबा सब बच्चों का, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था 5 मिनट में सभी बच्चों को देख लेते हैं। सोचिए कितना वंडरफुल बाबा का मशीन है। 5 मिनट में सारे संसार में, होल वर्ल्ड में जितनी बाबा के बच्चे हैं क्या क्या करते हैं बाबा सब देख लेते हैं। एक एक को देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। सकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोतामेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती थी? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप पूरा लेटर नहीं पढ़ते थे, जो आपको आवश्यकता है वो बता देगा। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसमें नहीं। प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशन दे दिया, आप पुरुषार्थ कीजिए। तो बाबा देखते भी सब हैं लेकिन नहीं भी देखते हैं, सुने, देखते भी सब हैं लेकिन नहीं भी देखते हैं, दोनों करता है, देखता भी है। हाँ, जो डायरेक्शन देना है वो बता दिया, उसको तो पता है कि सार क्या है इसका, इसलिए मुरली सुनना। मुरली में बाबा रोज बताते हैं। क्यों? आप जो गड़बड़ी करते हैं ना, वो मुरली के माध्यम से आपको शिक्षा देता है। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है, फुर्सतें नहीं है। अरे जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। मिला है क्या? समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। फुर्सतें नहीं है। आप 2 बाल बच्चा को चलाते हो, फुर्सतें नहीं है। वो पूरा संसार को चलाता है, उसको फुर्सत है? वो ज्ञान सुनाने टाइम से आता है, और आपको रोटी पकाने में ही टाइम चल जाता है कि नहीं? तो समय आने पर वो भी कहेगा हमारे पास भी फुर्सत नहीं है। तेरे पास फुर्सत नहीं था ना, तो भी क्या कहेगा? हमारे पास फुर्सत नहीं है। तब कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काहे करेंगे? तो बाबा देखते भी सब है लेकिन देखते भी नहीं है, जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं। तो आवश्यक नहीं हुआ देखते हैं ना जानते हैं, खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे बाबा क्या क्या देखते कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना? पूछ रहे हैं, सहज है कि मुश्किल है? सब कुछ करना है लेकिन सब कुछ करते ऐसे रहना जैसे हम कुछ नहीं करते। कराने वाला करा रहा है, कराने वाला हर काम करते। जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, याद रखना है मैं तो निमित्त हूँ, बाबा हमको यही सेवा दिए है, लेकिन कराने वाला बाबा है। हम भोजन बनाएं, हमको घर में इतना करना पड़ता है, सब लोग तो बैठने वाले हैं, ये टेंशन नहीं लेना है। कराने वाला तो जो करा रहा है प्यार से करना है। हा? अब हम लोग का जीवन किसके लिए? बाबा के लिए है। सुने, आज तक किसके लिए जी रहे थे? खुद के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब का जीवन किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं?
जोर से बोलिए ना। बाबा के लिए। बाबा के लिए। बाबा के लिए जी रहे मतलब, बाबा के लिए जी रहे मतलब बाबा जो कह रहे हैं अब वही हम कर रहे हैं, समझे। बाबा के लिए जीना मतलब अब बाबा जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे हम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। कल तक अपना दिमाग लगाते थे इसलिए उलझन में रहते थे। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष कल पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने इस कल्प में नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेगी ना। पूछ रहे हैं किनारा छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। कि उस समय कहेंगे कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, करने तो लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो, टीचर से पूछ रहे बाबा। जब टीचर ही नहीं करे तो स्टूडेंट कहाँ से कर पाएगा, है ना। तो बाबा कहते करके दिखलाने वाले हो या सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही। जहाँ हिम्मत है बाबा का मदद स्वतः मिलेगा आपको। आप बीमार भी हैं, मन में ठान ली कि बाबा घर जाना है, तो ऑटोमेटिक आपको हिम्मत का पंख दे देंगे। ऐसा आज नहीं जाएंगे, हो गया, ओम शांति। कुछ भी हो, मुरली मिस नहीं होगा तो नहीं होगा, अमृत वेला मिस नहीं होगा, तबीयत खराब है तो है, अरे लेटे हैं उठ के बैठ गए, इसमें कौन बड़ी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, बाबा की याद में ही मरेंगे। आलस से नहीं, बैठ गए तुम 4 बजे उठ करके देखेंगे अब ठीक हो जाएंगे। कभी लोग शरीर में बंद दिया है एकदम, कितना दर्द हो रहा है, नहीं उठ रहा है, बैठ गए तुम, अब बाबा समझेगा। बाबा को बोला देखो भाई ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तुम बोला था कि बैठना, हम बैठ गए, अब तुम समझो, ठीक है। आप देखेंगे 5 मिनट बाद ठीक हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे, क्योंकि बाबा तो आपकी बात सुनता है ना, फट से सकाश देगा बाबा वहाँ से, आप रिलैक्स फील करेंगे। अब माया क्या कहता है, माया क्या चाहता है, ये बैठे ही नहीं। माया क्या चाहता है, ये मुरली क्लास जाए ही नहीं। वो ऐसा सब भी डालेगा कि आपको लगेगा अच्छा है कल जाएंगे, आज नहीं जाते। वो माया आपको बुद्धि दे दिया कि कल जाना, रोज जाना जरूरी थोड़ी है। तो माया का सुन लिया तो प्रभु से दूर हो गए। तो बाबा कहते हैं जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं सब बच्चों को बाबा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है, हिम्मत वाले सदैव हिम्मत मदद के अधिकार को अनुभव करने वाले सदैव उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन देने वाले लेने वाले लेवे ना। बाबा देने के लिए रेडी है लेकिन लेने वाले लेवे ना। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। क्या बनना, तो पीछे वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा, नहीं समझा, समझा। सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व से नई आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप के समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप के दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे बाप समान बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादाजी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म के समय प्रमाण, प्रसिद्धि प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है, इसलिए अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं दिखाए हैं। दुर्गा माता को 8 भुजा दिखाते हैं ना, तो राज्य करेंगे तो 8 शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने कहा 8 शक्तियाँ प्राप्त कर लिए हो। वैसे तो बहुत है लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। जहाँ सहन शक्ति की आवश्यकता पड़े वहाँ सहन शक्ति धारण कर ले, जहाँ पे सामना करने की आवश्यकता पड़े वहाँ पे सामना कर ले। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? बीएस में कितने तैयार है? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा,
सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा था 1990 में। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। क्या बोल रहे बाबा? जाना तो सब। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु? कुछ नहीं बाबा, बच्चों से याद हो या शरीर छोड़ने के बाद याद आएगा मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। आप लोग को नहीं ना, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी बच्ची, है? आएगा? नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। क्या है? सबका कर्म का हिसाब किताब क्या है? अपना अपना है। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता है, समझे? जब तक आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा भाई, आप जाने वाले नहीं है। ऐसे निश्चित रहिए, मृत्यु जल्दी होने वाली नहीं है। आज हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो आगे करेंगे क्या? नहीं समझे? और अच्छा जल्दी से खत्म हो गया, क्या हो जाए? लेट से जल्दी से खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी, सबको अच्छा लगा ना, ऐसे जाना अच्छा है ना तो आप यहाँ रेडी हो जाना। क्या हो जाना? किसी का भी बुलावा आ सकता है। नहीं समझे? क्या समझे? अच्छा, ओम शांति।